हेलो, वेलकम सभी बच्चों का वेलकम हमारी एप्लीकेशन हीरो ऑफ मैथ्स में। क्रैश कोर्स का पहला डे, फर्स्ट डे, जिसमें आपको स्टार्टिंग से बताया जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट डे है बच्चों का वेलकम हमारी एप्लीकेशन, और ये बच्चे काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लेंगे। और ये आज हमारा पहला फर्स्ट लाइव सेशन। वेलकम सभी बच्चों का वेलकम। और यहाँ पर सभी बच्चों को आज फर्स्ट डे, जिसको हम नाम देंगे फर्स्ट डे, और इसमें आप कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। एक मिनट ज़रा देख लें। वेलकम सभी बच्चों का, फिर से दोबारा से बोलेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और ये सब जानकारी हमें रहती है कितने स्टूडेंट्स हमारे ऐड हो रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी फ़ोन आ रहा था काफ़ी बच्चों का कि सर हमें ज्वाइन करना है, सबको प्रोसेस बता दिया। एक्चुअल में क्या है कि हमने वीडियो 2-2:30 बजे अपलोड किया कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिस वजह से थोड़ा जानकारी सभी बच्चों को लेट नहीं मिला। बताओ 2-2:30 बजे करीब या 2-2:30 बजे करीब, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने वीडियो अपलोड किया, और समझो 7:30 बजे तक फिर भी काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया, और ये बहुत अच्छा लगा हमें। तो क्रैश कोर्स 2 मंथ में कोर्स कंप्लीट होगा। सबसे पहले इस बैच के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये बैच किन बच्चों के लिए है, ये वास्तव में काफ़ी बड़ा मज़ेदार है। आज काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं हमारी एप्लीकेशन में, और बहुत बढ़िया ये मज़ा आ रहा है, ये बहुत अच्छा लगा हमें। तो क्रैश कोर्स 2 मंथ में कोर्स कंप्लीट होगा तब, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें, ये हमारा बता दें, इस बैच का नाम है डिफेंस। और डिफेंस मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डिफेंस? कमेंट तो कर नहीं सकते, लेकिन जल्द ही हमारी ऐप पर ये भी फीचर अवेलेबल होगा, मतलब कमेंट करने वाला। और ये जरूरी नहीं कि हर क्लास आपकी लाइव होगी, यानी कभी कभी रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और डेली। पहले हमने आपको बताया था सबसे पहले इस बैच के बारे में, आज फर्स्ट डे थोड़ा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। डिफेंस क्रैश कोर्स बैच, डिफेंस क्रैश कोर्स बैच, ये हमारा बैच का नाम है, जो है आपके 2 मंथ यानी टिल 31 अगस्त 2020 तक पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। गारंटेड है। चाहो तो स्टाम्प पेपर में भी लिखवा सकते हो, हम साइन मानने को तैयार हैं, ठीक है बेटा। तो गारंटेड आपकी 31 अगस्त तक कोर्स कंप्लीट होगा। 2 मंथ का ये हमारा पैकेज है। और काफ़ी बच्चों, मैंने क्या कहा, जस्ट क्लास स्टार्ट करने से जस्ट पहले अभी कॉल आ रही थी, मैंने स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि ये वीडियो जो बन रहा है ये हमारे उसी नंबर से बन रहा है, तो वो स्विच ऑफ है। और दूसरे जो नंबर वो ज़्यादा बच्चे जानते नहीं है, तो इस नंबर पे कॉल कर रहे थे, स्विच ऑफ कर दिया, क्लास स्टार्ट करनी थी। अब ये है कि आज की क्लास के बाद कल भी कई सारे स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे, और आप भी अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देना कि ऐसा गजब का पहली बार ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि 2 मंथ में 31 अगस्त तक जो है आपका कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। पहले मैंने, और डेली क्लास का टाइमिंग 7:30 बजे होगा। सर 7:30, एक दिन मैंने कहा था 1 घंटे, एक दिन 2 घंटे, तो फिर मैंने डिसाइड किया टोटल एक दिन 1 घंटे, अगले दिन 2 घंटे, तो 2 दिन में कितने घंटे हुए? 3 घंटे हुए ना। तो मैंने क्या कर दिया, 7:30 से 9, यानी डेली क्लास 1.5 घंटा, ये ज़्यादा सही रहेगा। इक्वल अमाउंट में देंगे ना तो फिर मज़ा आएगा। लेकिन आज हम पढ़ाएंगे आपको 7:30 से 8:30, आज 1 घंटा ही पढ़ाएंगे, कि कुछ नए बच्चे और हमसे आज जुड़ पाएंगे, और फिर कल से हमारी क्लास रेगुलर 1.5 घंटे की होगी। विश्वास नहीं माने, काफ़ी बच्चों के हमारे पास अभी भी कॉल आ रहे हैं, क्योंकि 2:30 बजे वीडियो अपलोड किया, फिर भी काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया है। और इसी तरीके से आपको बहुत मज़ा आएगा। और टेस्ट भी हमारे उसमें ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। ये भी फैसिलिटी हमारी एप्लीकेशन में। पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और हमारी कमाल की ऐप है
इस ऐप में आप ये ध्यान रखिएगा, इस ऐप की गजब की बात ये है कि इस ऐप में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, एक ईमेल एक पासवर्ड को दूसरे में यूज नहीं कर सकते, एक ही डिवाइस में चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, खेल को शुरुआत करते हैं। रोज आपको डेली 7:30 बजे वीडियो अवेलेबल होगा हमारी एप्लीकेशन, मतलब हमारी ऐप जो है हीरो ऑफ मैथ्स में। आज भी आप अपने सारे दोस्तों को जानकारी देना, थोड़ा लेट हमने कर दिया, हमने डिसाइड तो पहले ही कर लिया था, लेकिन जो है जो अनाउंसमेंट किया वो 2:30 बजे 2 बजे के आसपास, यानी दिन में, जिसमें काफ़ी बच्चों को ये इंफॉर्मेशन लेट मिली। चलो कोई बात नहीं, फिर भी जो है अब ये जानकारी मिल के डेली कितना घंटा होगा, 1.5 घंटा होगी क्लास, पूरा आपको देखना है, ऑनलाइन चलेगा पूरा, मजेदार, मजा आएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर अब प्रश्न ये उठता है कि सर आज पहला टॉपिक कौन सा लेंगे। भैया तुम्हें ये बताओ, डॉक्टर के पास आप जानते हैं, आप पेशेंट हैं या डॉक्टर है? आप पेशेंट हैं, मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर अगर आपको कहेगा कि ये दवा खाली पेट खानी, तो तुम्हें खाली पेट उस दवा को खाना होगा। सब दवाओं को दिखाएगा ये वाली दवा खाली पेट खानी, तुम उनमें से कोई भी दवा खाली पेट नहीं खा सकते हो। जो आपने डॉक्टर ने इंडिकेट किया है इस दवा को आपको खाली पेट खाना है, उसी को बेटा खाली पेट खाना होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो पूरा मजा आएगा आपको, और कल से वीडियो और क्वालिटी गजब की मिलेगी, किसी दिन रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो फिलहाल कमेंट हो नहीं पाएगा, तो चाहे रिकॉर्डेड लिखो चाहे लाइव लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1.5 घंटे आपको पूरी क्लास डेली मिले। 1.5 घंटा मतलब कितना मिनट? 90 मिनट। ठीक, तो चलिए 1 घंटा 30 मिनट। तो चलिए आज का टॉपिक क्या रहेगा। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, हर टॉपिक को, ये वाला सर पहले करा दो, अरे उससे क्या मतलब है यार, हमें सब कुछ कराना है। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक लेंगे जो कि हमारा एक बैच चल रहा है, दूसरा एनडीए डिफेंस का ही, वो 1 ईयर वाला है उसकी वैलिडिटी। तो वो आज हमारा टॉपिक, वी से कौन सा चैप्टर आता है मालूम है? मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर आता है? वी से वेक्टर आता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक होगा। स्टार्टिंग टॉपिक वेक्टर से ही शुरुआत करेंगे। अब बच्चे सोच रहे होंगे तुम्हें बेटा इंटरेस्ट लेके देखना है, अरे यार ये तो पढ़ लिया मैंने, तुम्हें फिर मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट लेकर देखना, आपको पूरा मजा लेना है। वेक्टर्स, कुछ बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं हमारे चैनल, मतलब हमारी एप्लीकेशन में, और यहाँ पर आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं और इसी तरीके से कल इसके जस्ट डबल होंगे। ये हमारी ऐप पर एक खास बात है, ये नहीं पता चलता कितने लोग वॉच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर वेक्टर्स यानी सदिश के बारे में डिस्कशन आज स्टार्ट किया जाएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, लाइव चल रहा है, टाइम हमारा 7:38 हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट, कहीं पे बफरिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और आपको पूरा मजा आना चाहिए। 1 मिनट, इसको फोकस मार दें। चलो हो गया ना? तो अब हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। आज की क्लास में वेक्टर होगा, और टॉपिक जरा देखेंगे क्या कह रहा है वेक्टर में। देखो व्हाट इज वेक्टर, सबसे पहला प्रश्न आता है व्हाट इज वेक्टर। परेशान ना होना, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये सब जानते हैं, अरे तुम्हें देखो यार 2 महीने में हम कोर्स कंप्लीट करके दिखाएंगे। वेक्टर का मतलब होता है, जैसे ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट में ओनली लेंथ है, तो ये स्केलर है, केवल क्या दिखाई दे रहा है? लंबाई दिखाई दे रही है, तो इसे अदिश कहेंगे। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के दोनों बच्चों को समझ में आएगा। इसमें क्या है, ओनली लेंथ है, इसलिए क्या कहेंगे, इसे अदिश कहेंगे। और इसमें ओनली लेंथ और साथ में डायरेक्शन है, इसलिए इसे वेक्टर कहेंगे। वेक्टर का मतलब सदिश कहेंगे। इसमें देखो क्या है, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो लंबाई भी है और दूसरी दिशा भी है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। ठीक है बेटा, याद रखना है। इसमें लेंथ है, ओनली डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर होगा। लेंथ और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए इसे वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हो, किसी सदिश का निरूपण लिखेंगे। सदिश का निरूपण, यहां पे हेडिंग डालेंगे सदिश का निरूपण। तो सदिश का निरूपण कैसे होता है बेटा, इसको देखना है।
यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर क्या है, ओनली लेंथ, इसमें लेंथ और डायरेक्शन दोनों है, इसमें केवल लंबाई है। लंबाई को मैथमेटिक्स में हम परिमाण भी कहते हैं, परिमाण भी कह सकते हो, और आप इसे परिमाण के साथ साथ मापांक भी कह सकते हैं। जैसे आकाश को, आसमान को आप, आसमान को क्या कह सकते हो, आकाश भी कह सकते हो, और गगन भी कह सकते हैं, अंबर भी कह सकते हैं। वैसे ही लंबाई के 3 नाम हैं वेक्टर में। इसे हम इंग्लिश में लेंथ, और इसे मैग्नीट्यूड और इसे मॉडुलस कहा जाता है। ठीक है, तीनों ही क्या होते हैं, मॉडुलस। ठीक है बेटा, याद रखना है। तो लेंथ और मैग्नीट्यूड और आपका मॉडुलस। ठीक है, इसमें ओनली लेंथ तो इसलिए स्केलर, इसमें लेंथ और डायरेक्शन दोनों इसलिए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कोई भी लेटर लिख के उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी लेटर के ऊपर एरो लगा दीजिए, वो हमेशा उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, निरूपित करेगा किसी सदिश को। आइए आगे बात करते हैं। ये वाला हो गया ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, और नोट्स बनाते जाएंगे, कॉपी पेन लेकर बैठो। देखो तुम खेल देखो, कल हम कहां गाड़ी पहुंचाएंगे आपकी। ठीक है, 2-3 टर्न, 3-4 टर्न ऐसी खत्म होगा। वेक्टर तुरंत बहुत बड़ा होता है, लेकिन मजेदार तक इस तरह से पढ़ाएंगे कि कंपटीशन के सारे सवाल निकलने लगेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, किसी सदिश का मापांक। सदिश का मापांक, जल्दी से हेडिंग डालते रहे आप लोग भी, कॉपी और पेन लें, पूरा ऑफलाइन का मजा दिलाते हैं आपको, ऑनलाइन बिल्कुल ऑफलाइन की तरह होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कभी कभी धुंधलापन हो जाता है, तो यहाँ पर पूरा फोकस करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चे जुड़ गए हैं यहाँ पर। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी सदिश का मापांक। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब हुआ कि सदिश का मापांक क्या होता है, जरा देखना होगा। देखना बेटा, वो ये हमारी ऐप का कमाल नहीं, ये थोड़ा सा इसमें वो जो है समझ नहीं पा रहे हम, धीरे धीरे सही हो जाएगा, इसको परेशान ना कर होना। तो मॉडुलस का मतलब उस वेक्टर की जो लेंथ होगी, उस वेक्टर की जो लेंथ होगी बेटा, उसी को हम उसका मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस कहते हैं उस वेक्टर की जो लेंथ हो गई, उसी को हम मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब हुआ लेंथ ऑफ वेक्टर ए, यानी ए वेक्टर की लंबाई को ही मॉडुलस ऑफ ए कहेंगे। ठीक है बेटा, ये आप बच्चों को ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से आपको समझना है, यहां पर पूरा का पूरा खेल को समझना है। ठीक है बेटा, अच्छा ये बताओ बेटा, ये मुझे बताइए, ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। जरा मुझे बताओ बेटा, इन दोनों में किसकी लेंथ ज्यादा है? इन दोनों में मॉडुलस ऑफ बी की लेंथ ज्यादा है किससे? मॉडुलस ऑफ ए की लेंथ से। ठीक है, मॉडुलस ऑफ बी की लेंथ ज्यादा है मॉडुलस ऑफ ए की लेंथ से। तो लेंथ का मतलब होगा उस वेक्टर की लंबाई को ही उसका मॉडुलस कहते। तो 3 चीजें पहले याद रखिए। पहले वेक्टर जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं वही चीज है, लेकिन यहां पर थोड़ा हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। हम केवल लाइन ही बनाएंगे, उसमें एरो डालेंगे तो वेक्टर हो गया, और लाइन पे एरो नहीं लगाएंगे तो स्केलर है। कौन? केवल लेंथ है, उस पर केवल मैग्नीट्यूड है, उसका केवल मॉडुलस है। तो मॉडुलस का मतलब वास्तव में उस वेक्टर की जो लेंथ होती है उसी को मॉडुलस ऑफ ए कहते हैं। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब हुआ उस वेक्टर की लेंथ, उस वेक्टर की लंबाई को ही मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाओ, नोट करते जाना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को कल के लिए और बताना है। चलिए तो ठीक है, यहां पर मॉडुलस बता दिया। अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर, बड़ा मजेदार है। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश क्या होता है? इकाई सदिश क्या होता है बेटा? पूरी गजब की थ्योरी देखो। इकाई सदिश क्या होता है? जिस वेक्टर की लेंथ 1 के बराबर होती है, जिस वेक्टर की लंबाई 1 के बराबर, वेक्टर है इसकी लेंथ 1 है, यही भाई अगर ये बताओ, अगर हम किसी को इस तरीके से लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ इसकी लेंथ कितनी हो गई? x। इसी तरह से होता है लेंथ, तो वैसे यहां पर इस वेक्टर की लेंथ 1 है, इसलिए इस वेक्टर को नाम देंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हिंदी में कई रूप से बोला जाता है। इकाई सदिश भी बोला जाता है, इकाई सदिश भी बोला जाता है, या एकक सदिश भी बोला जाता है, एकक सदिश भी बोला जाता है, या आप यहां पर आइए
लाइव शुरुआत होती है फिर से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान ना हो, जल्दी से आइए लाइव। फिर से एक बार फिर से हम लाइव देखेंगे और पूरा देखेंगे कितने बच्चे आते हैं। पूरा बढ़िया फ्लो बन रख गया था, कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर से, चलिए भाई। आ गए सब लोग? चलिए अब बता दें हम वास्तव में हुआ क्या है। बेटा सुन लीजिए, वेलकम। थोड़ा दिक्कत क्या, परेशान ना हो, इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हमारे पास वेक्टर के बहुत, अभी अगर लाइट फिर से चली जाए, एक्चुअल में हुआ क्या बेटा, लाइट चली गई थी और हम आपको बता रहे थे, ठीक है, एक्चुअल में लाइट चली गई थी। कभी भी एक बात सुन लेना, बफरिंग नहीं होगी हमारे उसमें, क्योंकि हमारा प्लान 100 Mbps है। 100 Mbps का मतलब समझ रहे हो, लाइव सेशन, इससे बहुत कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बफरिंग केवल 2 और 3 मतलब लाइव सेशन के लिए 2-3 Mbps की लगभग स्पीड चाहिए। 100 Mbps कहाँ जाता है, तो इसलिए बफरिंग नहीं होगी। कभी भी बंद हो जाता अचानक तो समझ जाया करो लाइट चली गई होगी, और कोई तरीका नहीं। लेकिन अगर लाइट चली भी गई, परेशान न हो, हमारे पास और वीडियोज़ हैं वेक्टर का। भाई जो आर्टिकल हमें बताना, हम क्लास नहीं अपनी स्टॉप करेंगे, हमारे दूसरी वीडियोज़ चलने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई परेशान नहीं होना, बिल्कुल घबराना नहीं। आइए वापस, आइए सभी बच्चे वापस, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, घबराना बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो चींटी चढ़ती है, कभी गिरती है, फिसलती है दाना लेकर, तो वैसे ही यहां पर भी ध्यान रखना है। यूनिट वेक्टर तक डिस्कशन कर दिया था। इसके बाद जैसे ये लाइव सेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको एक दूसरा हम वीडियो इस पर जो है चलने लगेगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब जिस वेक्टर की लेंथ 1 होती है उसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं, एकक सदिश कहते हैं, या मात्रक सदिश कहते हैं। उस वेक्टर की लेंथ 1 होगी, उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे, इकाई सदिश कहेंगे, मात्रक सदिश कहेंगे, एकक सदिश कहेंगे। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बताएंगे। देखो तमाम तरीके होते हैं। अब हमारे रिकॉर्डेड वीडियो को भी हम लाइव चला सकते हैं, ऐसी भी फैसिलिटी होती है, ठीक है। और बस ये है कि फायदा ये होता है कि रिकॉर्डेड वीडियो में कोई चीज़ ना बफरिंग ना कुछ नहीं होगा। एक बार जितना, जैसे नहीं कोई चीज़ अगर डाउनलोड करते हो, चाहे दिक्कत जितनी भी हो, एक बार डाउनलोड जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जब भी चलाओगे बहुत अच्छा चले। बस वही चीज़ यहाँ पर भी, कोई रिकॉर्डेड वीडियो को पहले हम उसको वो जो प्रोसेसिंग अच्छे से कर लें, जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वॉच करेंगे तो बहुत अच्छा चले। रिकॉर्डेड की बात कर रहे हैं, लाइव की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। और हमारे उसमें कभी भी ऐसा डिस्टरबेंस नहीं हुआ कि बफरिंग हो रही हो। कई दिनों से 1 महीने हो गया है इस ऐप को काम करते हुए, तो बच्चों ने 2-2 घंटे तक की भी क्लास बहुत बढ़िया तरीके से ली है। बस ये लाइट थोड़ा सा, अभी हमारे इस क्षेत्र में लाइट बेटा कभी नहीं जाती है। एक चीज़ आपको बता दें, लाइट इस क्षेत्र में नहीं जाती है, बट कुछ दिनों से जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है पेड़ वगैरह कट रहे हैं इस समय, इस वजह से लाइट थोड़ा डिस्टर्ब। लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसकी चिंता ना करो। तो ये यूनिट वेक्टर है। किसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है? जिस वेक्टर की लेंथ 1 होती है उसी को हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश या एकक सदिश या मात्रक सदिश कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यूनिट वेक्टर मतलब जिस वेक्टर की लेंथ 1 होगी उसी को यूनिट वेक्टर कहेंगे, या एकक सदिश या मात्रक सदिश। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केस का मतलब है जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गए। 3 एक्सिस बनाओगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये हमारी तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा बेटा उसे हम कहेंगे आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा
उसे कहेंगे जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम कहेंगे के कैप। इस बात को ध्यान रखो। एक्स एक्सिस की, देखो एक्स एक्सिस, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है। कुछ इस प्रकार से समझिए, बहुत अच्छे से समझना है। एक्स एक्सिस ये हो गई, एक्स एक्सिस ये हो गई, ये वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कुछ इस प्रकार से होगी, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। याद रखना, इकाई सदिश जो है स्पेशल है ये, आई कैप, जे कैप, के कैप। और कोई भी वेक्टर मैथमेटिक्स की दुनिया में, कोई भी वेक्टर जो होता है उसको आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से आ रहे हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। और एक समय तो ऐसा भयंकर बच्चे आ गए थे कि मज़ा आ गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा जो है इसको वॉच करेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना होइए सभी बच्चे। इसको नोट करते रहो, पहले नोट करते रहें आप लोग, और नोट करने से क्या होगा कि बहुत अच्छे से आपके नोट्स बन जाएंगे, फिर कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है आप बच्चों को। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर हमने आपको ये बातें बता दी। वेक्टर जो होता है हमेशा आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में होता है। जैसे आप जानते हो, आप अच्छे से जानते हो, आपको मालूम है, इतने समझदार, इतने हुनर। और एक चीज़ और बता दें, जैसे ही ये वीडियो स्टॉप होगा 8:30 बजे, अभी कितना टाइम हो रहा है, बीच में लाइट चली गई, हाँ 8:07 हो रहा है, 8:30 बजे ये वीडियो बंद कर देंगे हम। ठीक है, हम खुद ही बोलेंगे कि चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद दूसरा फिर एक वीडियो प्ले होगा, उसको देखना है आप बच्चों को, सभी बच्चों को देखना है, ये ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट्स को वो वीडियो को वॉच करना है। क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप। जैसे बताओ, मुझे ये बताइए, आप बच्चे मुझे बताइए, इस दुनिया में एलिमेंट कितने होते हैं? 118 एलिमेंट सुना है, तत्व जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, और कंपाउंड इनफाइनाइट होते हैं। बेटा जो कंपाउंड होते हैं हमेशा याद रखना, जैसे CO2 वो हमेशा किससे बनते हैं? एलिमेंट से, H2SO4। तो एलिमेंट्स से ही कंपाउंड जनरेट होता है। वैसे ही कोई भी वेक्टर हमेशा, हमने जो आई कैप, जे कैप, के कैप का यूज किया है, इन्हीं तीनों से किसी वेक्टर का निर्माण करेंगे। इसीलिए कहा जाता है मैथमेटिक्स की दुनिया में वेक्टर हमेशा आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में होता है। बेटा इस बात का विशेष ध्यान रखना है, सदिश हमेशा आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में होता है। किस रूप में होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, मैथमेटिक्स की दुनिया में याद रखना है। जैसे अब ये बताइए, फिजिक्स में ये कौन सी भौतिक राशि, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, मुझे बताइए 3 कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? अगर हम केजी लिख दें तो मास हो जाएगा, और सेकंड लिख दें तो समय हो, तो पहचान लोगे ना। वैसे ही वेक्टर की दुनिया में, ये हमारी वेक्टर की दुनिया है, और वेक्टर की दुनिया में ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर जो होता है आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में होता है। ठीक है बेटा, तो इस वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होगा? अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये होता है आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। ये हमारा वेक्टर का मॉडुलस होता है। इस वेक्टर का मॉडुलस इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, चलो अच्छा, यूनिट वेक्टर बता रहे हैं। एक बात और बताना चाहते हैं, मॉडुलस का मतलब तो जानते हो बेटा, लेंथ। अभी आएंगे वापस इस पर, अभी इस पर वापस आते हैं, और इसके बाद हम अपना एक वीडियो प्ले करेंगे इस पर। चलो वो बाद में करते हैं, पहले आप इसको देखते रहें। इस पर एक वीडियो प्ले करेंगे, मतलब हम अपनी ऐप पर, अब आप इसके मालिक हो चुके हो। क्रैश कोर्स जो है, डिफेंस क्रैश कोर्स ऐप के आप मालिक हो चुके हो। आपने फीस पे कर दी, अब उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, टेस्ट से लेकर सब चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल होंगी। ठीक है, मतलब उसका इसीलिए आपने पेमेंट किया है, एक बार पेमेंट कर दिया, अब टेस्ट भी होगा। अभी देखना मज़ा आ जाएगा टेस्ट देने में। एक टेस्ट तो हम पूरा अनाउंस करेंगे, वो जो कि सबके लिए फ्री होगा। जितने भी स्टूडेंट उसमें जो है ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जब लिस्ट आती है
तो हमें ये मालूम रहता कौन टॉप किया है, आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको आपके नंबर पता चल जाएंगे। चलिए, तो वो भी अभी हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आ जाए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में अब हाँ, यहां पे मैंने बताया यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो, अब एक चीज और बताना चाहते हैं बेटा, देखो इधर कोई भी वेक्टर है बेटा, ध्यान देना, लाइट अगर वीडियो रुकता है तो समझ जाना लाइट चली गई, और परेशान ना होना, दूसरा वीडियो तुरंत प्ले होगा, 8:30 बजे तो होगा ही होगा, इससे पहले अगर लाइट जाती तो नहीं, ठीक है। चलो, ये ए वेक्टर है, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वेक्टर में एक से बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी लेंथ जस्ट उसकी डबल हो जाएगी, 10 है तो 20 हो जाएगी। याद रखना है इस वेक्टर की 10, ये गलत है, मीनिंगलेस, लेंथ का मतलब मॉड, अरे वो तो वेक्टर है बेटा, वेक्टर हमेशा लेंथ होती है 10। अगर ये ध्यान रखना, उस वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ जस्ट डबल हो जाएगी, यानी लेंथ अब कितनी हो जाएगी 20। 3 का मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ 30 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी वेक्टर में एक से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो लेंथ में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है बेटा, लंबाई बढ़ती है, और डिवाइड करोगे तो लंबाई घटती है। अगर 2 का डिवाइड करोगे 10 में तो लंबाई क्या हो जाएगी बताइए, 5 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी वेक्टर में अगर लेंथ में, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से लेंथ इंक्रीज होती है और डिवाइड करने से लेंथ डिक्रीज होती है, इसकी लेंथ 5 हो जाएगी। अच्छा बताओ, 5 का डिवाइड करो, आप कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, किसी वेक्टर में किसमें से डिवाइड करोगे कि उसकी लेंथ 1 हो जाएगी, जब उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, उसी वेक्टर में उसी के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी को हम नाम देंगे यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। तो याद रखना, इसीलिए कहा जाता है किसी वेक्टर में उसी की लंबाई से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। और इसी को ए कैप कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर अगर हम कहें एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, या कह दें एक ही दिशा में इकाई सदिश कह दें, या कह दें बेटा सुनना, एक ही दिशा में इकाई सदिश कह दें, या एक के समांतर, बात वही है, देखो समांतर मतलब उसी की दिशा में रहेगा। भाई आप ये बताइए, अगर कहीं पर आप क्या करते हैं, अपने घर जाते हैं, हमेशा रास्ते में आपको क्या होता है, एक होटल मिलता है। मान लीजिए आप कहीं पर रहते हैं और आपके घर के थोड़ा सा निकलने पे आगे पे एक होटल, हमेशा उधर से गुजरना होता है, वो होटल मिलता है। आप मान लीजिए वहां रेंट पर गए हैं, कानपुर आए हैं, कहीं अलग जगह आपने, जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से आपने रूम जो है अपना सामान उठा ले गए, और जब आप आए तो आपने कहीं दूसरी जगह रूम लिया, और आप वहीं से गुजरते थे, आपने देखा बगल में एक होटल हमेशा पड़ता था। आपने सोचा, एक दिन आपका समोसे खाने का मन हुआ, आपने कहा अंकल के यहाँ चलते हैं। आपने कहा अंकल समोसे कितने का? उन्होंने कहा बेटा एक समोसा 6 रुपए का है। आपने कहा ठीक है अंकल, मुझे 2 समोसे दे दीजिए। पहले दिन का सेंटेंस था आपका, अंकल मुझे 2 समोसे दे दीजिए, और उसके 3-4 दिन बाद जब दोबारा जाते हैं तो आप अपना सेंटेंस बदलते हैं, अंकल मुझे 12 रुपए के समोसे दे दीजिए। इसका मतलब पहले दिन का सेंटेंस मुझे 2 समोसे दे दीजिए इज इक्वल टू अंकल मुझे 12 रुपए के समोसे दे दीजिए। यानी मतलब सेंटेंस नहीं होता, मतलब उसका मीनिंग होता है। बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा, आप जो भी बच्चे देख रहे हैं, मैंने किसी एक पर्टिकुलर बच्चे से कहा बेटा मैं आपसे बड़ा हूं, आप ये नहीं कहोगे सर मैं आपसे छोटा हूं। जब मैंने बोल दिया मैं आपसे बड़ा हूं, अगर आप इस सेंटेंस को बोलते मैं आपसे छोटा हूं, दोनों सेंटेंस में बदलाव है लेकिन मतलब एक है। अगर मैंने कह दिया मैं बड़ा हूं तो आप नहीं कहोगे मैं छोटा हूं, या आप कह दो मैं छोटा हूं, बात एक ही है। तो वैसे यहां पर भी है कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर या किसी वेक्टर की पैरेलल यूनिट वेक्टर, वो हमेशा कैसे आएगा, उस वेक्टर में उसी की लेंथ से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या होगा, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। इसी तरीके से आप बच्चों को देखना है और ऐसे ही जुड़ना है और जोड़ना है, ध्यान रखना है। तो अब हम बात करेंगे, ये बात तो समझ में आ गई यूनिट वेक्टर की। अच्छा एक चीज और बताना चाहते हैं, नोट करके लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे कभी कभी यार एयरफोर्स में जब e की पावर x का डिफरेंशिएशन पूछ सकता है तो क्या ये ऐसे भी सवाल आ जाते हैं यार कि बताओ भाई इसका मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ a। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, जब ये पूछ सकता है ये भी पूछ सकता है। भैया 25 क्वेश्चन कवर करने एयरफोर्स में, तो
आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। कैसे भी सवाल आ सकते हैं, इजी से लेकर टफ। तो आप जितना अच्छा लेवल का पढ़ के जाओगे, आपको पेपर उतना हलवा लगेगा, जल्दी से जल्दी आप पेपर सॉल्व कर लोगे। हम वेक्टर पूरा पढ़ाने के बाद, देखो मेरा प्लान ये है कि जैसे ये जो है, ये क्या चल रहा है, ध्यान नहीं है, आज जो चल रहा है हमारा थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे, मैं चाहता हूँ कि संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब इस वीक और अगले वीक में 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, फिर उनका हम एक टेस्ट ले लें अपनी ऐप पर, और उसका अनाउंसमेंट पहले से जो है हफ्ते भर पहले कर दें। तो वो अभी हम ये प्लान बना रहे, संडे तक हो सकता है हम अनाउंसमेंट कर दें। तो वो टेस्ट जो होंगे 2-3 टॉपिक के, 3-4 जितने भी हमें लगता है कि ये इतने खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम उनको अपनी ऐप पर टेस्ट लेंगे, और आपको देखो बहुत मज़ा आएगा टेस्ट देने में, ठीक है। टेस्ट देने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो, तो यहां पर मैंने बता देना आप बच्चों को, ठीक है बेटा। तो हाँ, ये नोट करेंगे, ए वेक्टर दिया हुआ है, A3 के क्या, तो इस वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा बेटा, इस वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये उस वेक्टर का मॉडुलस होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, इस वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट, तो यहां पर डिटेल में अभी समझा दें, आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब डायरेक्ट करना है, इतना डिटेल में नहीं करना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 और 4 29, तो रूट 29 ये क्या होगा, उस वेक्टर की लेंथ हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसी तरह से नंबर सेकंड है, ए वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस 5k कैप, तो बताओ इस वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, जल्दी से बताओ। इसका मॉडुलस अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर 9, जे कैप कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 9 और 4 13 में 25 ऐड करोगे 5 3 8, रूट 38, ये क्या होगा बेटा, उस वेक्टर का मॉडुलस होगा, लेंथ होगी, उस वेक्टर का जो लेंथ होगी मॉडुलस होगा अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा, उस वेक्टर का मॉडुलस होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अब हम एक क्वेश्चन देना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाएंगे। जल्दी से कॉपी और पेन लें, कॉपी और पेन लेना पड़ेगा, और कॉपी और पेन लेने के बाद ही मजा आएगा। लिखेंगे इफ, यदि, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पर देन व्हाट इज, जल्दी से कॉपी में निकालना है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का मॉड, जल्दी से निकालना। हर चीज सीखनी है यार, आसान सी चीज का से लेकर टफ से सब टफ चीज को सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती है। बहुत ही अच्छा लगा कि आप इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, और जल्दी से बेटा क्लियर करें, इस क्वेश्चन को क्लियर करें और जल्दी सॉल्व करें, कैसे होगा। चलो, ये हो गया ना, हो जाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, क्या करेंगे, देखो बच्चा क्या करता है, सर मुझे करने दीजिए, चलो बेटा तुम्हें करने दो, तो ऐसे करता है, ए वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप, वो बचपन वाली आदत नहीं जाती है आपकी, नाना नानी वाले गुण नहीं जाते हैं।
इसलिए आपको यह ध्यान रखना, इस तरीके से नहीं करना है बेटा, ऐसे नहीं करना है। 2 का मल्टीप्लाई तुरंत कैसे करना है, देखो इधर इस ए वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करना है और आई कैप वाले के, बटे आई कैप वाला आई कैप के साथ जुड़ पाएगा, आई कैप वाला जे कैप के साथ नहीं जुड़ पाएगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई एक एक करके तो तोड़ तोड़ के करोगे इजी रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई करो, आई कैप वाले के साथ जोड़ो, 4 में आई कैप के साथ जोड़ोगे, 4 और 1 5 आई कैप। इधर 2 का मल्टीप्लाई -2 में 3 जोड़ो प्लस का जे कैप। इसमें 2 का मल्टीप्लाई 6 में 4 जोड़ो 10 के कैप। तो यहां पर इस वेक्टर का जो मॉडुलस होगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर बेटा 25, 1 जे कैप क्वेश्चन 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100 और यहां पर होगा 126। 100 में 25 में 1 जोड़ोगे 126, ये हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से हम उस वेक्टर का मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब वेक्टर की पहचान है, सदिश की पहचान है, हमेशा आई कैप जे कैप के टर्म में होता है। जैसे कंपाउंड कैसे बनता है एलिमेंट से, वैसे वेक्टर आई कैप जे कैप से बनता है। और सर आप तो कह रहे थे ये वेक्टर नहीं है क्या, आप तो कह रहे के कैप भी होना, मैंने ये थोड़ा ना कहा भाई ये H2O में जरूरी थोड़ा सारे एलिमेंट यूज होंगे, लेकिन हाँ एलिमेंट से बनेगा। वैसे वेक्टर के लिए तीनों भी यूज कर सकते हो, एक भी यूज कर सकते हो, 2 भी यूज। देखो के कैप नहीं A3 यहां पे 0 होगा इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों वीडियो आपको देखने हैं। लेक्चर फर्स्ट हम एक वीडियो ये है और एक दूसरा वीडियो ये है, इसके बाद तुरंत प्ले होगा और इस दोनों वीडियो में कंपैरिजन करके बताना आपको कौन सा वीडियो ज्यादा पसंद आ रहा है। चलिए आगे लिखेंगे स्केलर, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। यहीं से पूरा खेल होता है। वेक्टर मतलब ये पढ़ो, यही चीज पढ़ो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, बहुत मजेदार है, ऑफ 2 वेक्टर्स। यानी यहां पर लिखेंगे 2 सदिशों का हेडिंग डालो और कॉपी में लिखो, तभी मजा आएगा। ऐसे नहीं देखना है, बस सुनना नहीं है, कॉपी और पेन लेकर पढ़ना है। 2 सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर डॉट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 सदिशों का अदिश गुणन कैसे होता है जरा देखेंगे। 2 सदिशों का अदिश गुणन बहुत ध्यान से देखना है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों का अदिश गुणन देखिएगा क्या होता है। कोई 2 वेक्टर है, मान लीजिए A डॉट B, ये आपको जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ये इनटू नहीं पढ़ना यार, ये दुनिया अलग है, ये वेक्टर की दुनिया है और ये अंकों की दुनिया है। 2 गुणा 3, सर मुझे मेरा बचपन याद आ गया, मुझे नाना नानी वाले दिन याद आ गए। यानी इस टाइप का जब मल्टीप्लाई आप देखते हो तो कुछ ऐसा ही फील होता है जब आप पहाड़े पढ़ रहे होते हो। याद करो जब आप स्कूल में पढ़ रहे, हम भी पढ़ते थे, 2 3 तो पूरी क्लास चिल्लाती थी, 6 5 6 30 तो पूरी क्लास जो है चिल्लाती थी। तो यहां पर अब वो नहीं रहा, ठीक है, वो नाना नानी वाले दिन नहीं है यहां पर। तो यहां पर कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, यहां पर ये सीखना है बेटा, ठीक है। ये दुनिया अलग है। अच्छा अगर ऐसा होता, ये बताओ ये डॉट क्यों बोलते हैं, इसको इनटू क्यों नहीं बोलते यार, ये गुणा का मतलब अलग है। एक बच्चे ने कहा नहीं सर ये गुणा तो अलग। अच्छा ये बताओ बेटा, ये सॉल्यूशन है केमिस्ट्री में, इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। अच्छा ये बताओ, जब आपको मैंने कहा कोई क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन दिया और मैंने कहा तो आप क्या लिखते हो, सॉल्यूशन लिखते हो। आपने कहा सर सॉल्यूशन, मैंने कहा बेटा हिंदी में लिख देना, तो आप वहां पे बिलियन थोड़ा ना लिखोगे बगल में, नहीं ना। अब आपके मन में बताओ, आपको थोड़ा हंसी आई, क्यों हंसी आ रही, तो यहां पर भी तुम्हें हंसना चाहिए अपने आप पर कि मैं इस गुणा को इससे कंपैरिजन कैसे कर रहा हूं। ये दुनिया अलग है यार, ये वेक्टर की दुनिया है और ये अंकों की दुनिया है। अंकों की दुनिया के रूल वेक्टर की दुनिया के रूल से अलग होते हैं, इसलिए यहां पर ये मत समझ लेना। इसीलिए से कहते हैं A डॉट B। सबसे पहले मुझे सीखना होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। 2 सदिशों का इस प्रकार गुणन किया जाए, 2 सदिशों का इस प्रकार प्रोडक्ट किया जाए, एक अदिश राशि प्राप्त हो। अदिश राशि का मतलब है वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी आएगी। इस प्रकार के ही प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है
अदिश गुणन, दो सदिशों का इस प्रकार गुणन किया जाए, एक अदिश राशि प्राप्त हो, इस प्रकार के गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ए वेक्टर डॉट बी बोलते हैं, इसे ए वेक्टर डॉट बी बोलते हैं, ए इंटू बी नहीं बोलते, ए डॉट बी बोलते हैं। इसीलिए देखो इसको नाम दिया जाता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट बोला जाता है यार, वो दुनिया नहीं है। एक बच्चे ने कहा ठीक है चलिए आज के बाद आपने कहा ये दुनिया नहीं है, तो मुझे बताइए इस दुनिया में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इस दुनिया की तरह नहीं किया, तो बिल्कुल बताएंगे। इट इज डिफाइंड बाय, भाई जब वो उस तरीके से नहीं हो सकता है तो फिर बताओ सर कैसे होगा, तो इट इज डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइंड किया गया है। दो वेक्टर का डॉट क्या होगा, तो जिस स्टाइल में हम सिखाएंगे उसी स्टाइल में आपको सीखना होगा, मेरे स्टाइल को ही आपको अपने स्टाइल बनाना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस और इनटू कॉस थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा है हमारा, तो याद रखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा फॉर्मूला टाइप का हो गया। याद रखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा होगा, ठीक है बेटा, याद रखना, ठीक। पहले वाले का मॉडुलस दूसरे वाले का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, ये हमारा क्या होगा, दो वेक्टर का डॉट का कॉन्सेप्ट है। दो वेक्टर का डॉट कैसे होता है, फर्स्ट का मॉडुलस सेकंड का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, ये अलग है। जब मैंने कहा ये गुणा नहीं होती तो आपने पूछा फिर कैसे होती है, तो इस तरीके से होती है। तो आइए एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और आप बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, जल्दी से आपको सॉल्व करना होगा। आइए उस क्वेश्चन को लिया जाए, बहुत मजेदार है, लिखेंगे। और कल से 7:30 बजे होगी, परेशान ना होना, घबराना नहीं। क्लासेस रिकॉर्डेड भी हो सकती है और लाइव भी हो सकती है। क्वालिटी लेकिन अगर रिकॉर्डेड बनाएंगे तो इससे गजब की क्वालिटी होगी, दुगनी क्वालिटी होगी। तो आपको कैसा समझ में आए, देखो बेटा मेन चीज़ होती है कंटेंट, कंटेंट गजब का है तो फिर समय नहीं दिक्कत होती है। आप पिक्चर देखने जा रहे हो, 2.5 घंटे पिक्चर बोर लगता है, कुछ ऐसा गजब की स्टोरी होती है तो 2.5 घंटे पिक्चर भी मजा आती है। जबकि वीडियो पहले बन चुका है, उस समय लाइव थोड़ा ना चल रहा है, वो पहले रिकॉर्ड हो चुका है, सेटिंग हुई हो, एडिटिंग हुई है, और गजब की हो गई पिक्चर तो सुपरहिट भी हो जाती है। कहीं कोई ऐसी पिक्चर तो नहीं देखी जो लाइव आ रही है, कोई देखी ऐसी पिक्चर कि सिनेमा हॉल में लाइव पिक्चर आएगी कोई, भाई वो शूटिंग है, एडिटिंग है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी और अच्छे से उसको दिखाया जाता है बस। तो ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन लिखेंगे बेसिक, इफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 6, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 एंड द एंगल बिटवीन, हिंदी माध्यम वाले बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, and the angle between them is 60 degree, then what is the value of a vector dot b vector क्या होगा, ये मुझे बताइए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जल्दी से बताना है। पहला 10 और 15 और 12 और नन ऑफ दिस। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बेटा। क्या है हिंदी में समझा दें, यदि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 6 है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर 5 है तथा उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 6 है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर 5 है तथा उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है। तो बहुत इजी है, हम जानते हैं दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है बेटा, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो क्या होगा बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा होगा। पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस 6 होगा, दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस 5 होगा, कॉस थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। तो 6 इंटू 5 कॉस 60 डिग्री, 1/2, 2 3 6, 5 3 15, इसका मतलब दोनों का डॉट का आंसर होगा बी पार्ट। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है बेटा। तो दो वेक्टर का डॉट का फंडा क्या होता है आपको मैंने सिखा दिया है। पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, और थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है जो कि 60 डिग्री रख दिया,
और यहाँ से कैलकुलेशन करके आंसर निकालें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, इसको सीखेंगे। स्पेशल केस, स्पेशल केस में लिखोगे स्पेशल केस। 8:30 हो गया, लेकिन हम थोड़ा एक चीज और बताना चाहते हैं। स्पेशल केस फिर जो अभी नहीं, इससे पहले हमने पढ़ाया था, फिर लाइट चली गई थी, तो दोनों वीडियो को जोड़कर हम फिर से इसमें देख सकते हो आप, वो आपको कल तक मिल जाएगा। ठीक है, दोनों वीडियो जहां तक वो हुआ था उसी के आगे दोनों ऐड होके एक कंप्लीट एक वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो उसको आप कल भी मॉर्निंग में वॉच कर सकते हैं। तो अब देखेंगे स्पेशल केस क्या है। दो वेक्टर इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, यदि ए तथा बी एक दूसरे के लंबवत हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर उन दोनों के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री होगा। तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस और 90 डिग्री। बहुत इजी है। तो यहां पर होगा पहले वाले का मॉडुलस दूसरे वाले का मॉडुलस, कॉस 90 हमारा 0 होगा, जिस कारण इस पूरे का मल्टीप्लाई 0। तो याद रखेंगे दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट 0 होगा। ठीक है बेटा, याद रखें। दो सदिश अगर लंबवत हैं तो याद रखना है दोनों सदिशों का जो डॉट होगा वो 0 होगा। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दो सदिशों का अगर परपेंडिकुलर है, बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि दो सदिश अगर लंबवत हैं तो दोनों का डॉट 0 होगा। या कह सकते हैं कब दो सदिश परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जब उन दोनों वेक्टर का डॉट करने पर 0 आएगा, तभी वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो पाएंगे। आगे देखेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और दूसरा वीडियो इसमें प्ले होगा। तब तक वो दोनों वीडियो ऐड होके एक वीडियो बनेंगे और वो आप कल फिर से वॉच कर सकते हैं। एक वीडियो और देखना इसके तुरंत बाद, ठीक है, भले तुरंत बाद ना देखो, आधा घंटे बाद खाना पीना खा के देखना, 9 बजे से देखना। ठीक है, चलो नोट करिएगा। यहां पर है कोई वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा वेक्टर है हमारा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। वेक्टर i कैप j कैप की कैप फॉर्म में है। आप ये तो अच्छे से जानते हो, ये तो अच्छे से जानते हो आप, किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो तो आप निकाल ही देते हो। मॉडुलस का मतलब हुआ उस वेक्टर की लंबाई, उस वेक्टर की लेंथ। मॉडुलस अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग, के कैप के गुणांक का वर्ग, ये क्या होता है, उस वेक्टर का क्या होता है बेटा, मॉडुलस। लेंथ को ही उसका मॉडुलस कहा जाता है। ठीक, तो याद रखना है। अब हमें यहां पर a डॉट बी कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करना है। इसको जरा समझेंगे कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको समझिएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो जानते हो इस वाले फॉर्मूले से ना करना। क्यों बेटा, इसका मॉडुलस आ जाएगा, इसका मॉडुलस आ जाएगा, लेकिन इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है वो हमें ध्यान रखना, वो हमें मालूम नहीं है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम या तो एंगल पता कर लें, तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, उससे बढ़िया एक तरीका हम बता दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको इन दोनों का डॉट कैलकुलेट करना है। डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो क्या करना है, देखो इधर इसका जो पहला टर्म है वो किसका, i कैप का, उसमें भी i कैप का टर्म ढूंढना है। दोनों में i कैप सेम लेटर, ध्यान रखना,
उनके जो गुणांक है, गुणांक मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई, केवल आई कैप होगा 2i कैप तो कोफिशिएंट 2 होगा, और केवल आई कैप होगा तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा बेटा, ध्यान रखना। तो पहला जो टर्म है आई कैप, उसमें ढूंढो आई कैप, उसका जो कोफिशिएंट उसका कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई। आई कैप जो लेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं, आई कैप गायब हो जाएगा, लेकिन उनके गुणांक मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर प्लस जो भी साइन आ रहा है, जे कैप, दूसरा टर्म क्या है जे कैप, उसमें ढूंढो जे कैप, ये तो A2 B2 जे कैप कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के कैप कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, बस यही आंसर होगा। आई कैप है, उधर आई कैप नहीं है तो रहने दो आई कैप वाला, इसमें आई कैप है डॉट, उधर जो वेक्टर हो रहा है अगर उसमें आई कैप नहीं है तो रहने दो उसको। इस तरीके से हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ए वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर बी है 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप। तो क्या होगा बताओ, यहां पर इन दोनों वेक्टर का डॉट कैसे आएगा, बताइए कैसे कैलकुलेट होगा इन दोनों वेक्टर का डॉट। तो आई कैप ये नहीं कहेंगे फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, बहुत गलत सोचते हो आप, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ नहीं मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट वेक्टर का आई कैप वाले का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा। यानी यहां पर कह सकते हैं आई कैप कोफिशिएंट कितना है 5 चौको 20, जे कैप कोफिशिएंट 2 8 16, के कैप कोफिशिएंट -30। तो ये 20 में -30 जोड़ोगे, माइनस का 10 और 16 जोड़ोगे तो 6, ये हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ रहा है जो कि हमारा स्केलर है। इसी तरह से 5j कैप प्लस 2k कैप माइनस का 3i कैप डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। तो क्या करना है देखो, इसीलिए समझाने के लिए दिया। इसमें जो पहला टर्म है जे कैप, तो ये नहीं पहले मल्टीप्लाई, इसमें जे कैप उसमें ढूंढो जे कैप है कि नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो। इसमें 5 × 5 5 5 25, सेम लेटर जे कैप नहीं लिखना। इसके बाद दूसरा लेटर के कैप है, उसमें ढूंढो के कैप है कोई है, तो 2 3 6 उनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने 6, इसमें आई कैप -3, इसमें आई कैप 2 3 दूनी -6, 6 से +6 कट गया और ये 25, इसका आंसर आ गया 25। इस तरीके से हम दोनों का डॉट कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। याद रखना है दोनों वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, ये भी आप बच्चों ने सीख लिया, बहुत इजी तरीका है और यहां पर फंडा आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसको हम नेक्स्ट टर्म में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, और जितने भी बच्चे इस कोर्स को हमें ज्वाइन किए, क्योंकि हम इनको एक अलग से कभी कभी क्या होता है मैसेज करना होता है तो पूरे ग्रुप में चला जाता है, ग्रुप वाला समझ नहीं पाता है क्या बता रहे हैं सर, कि लाइट चली गई है, किस लिए लाइट चली गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आप बच्चे क्या करेंगे, अच्छा वैसे उसमें होता है ऐप में शायद, चलो ऐप में अभी हम बता देंगे तुम्हें, लेकिन फिलहाल हमें आप सभी बच्चे जो आज का लाइव सेशन देखे हैं वो बच्चे इस नंबर पर अपना नाम भेज दें, बस हम उनको अलग से एक ग्रुप बना के ऐड कर देंगे, ठीक है ना। केवल जिन बच्चों ने ये कोर्स मतलब जो है पेड किया है, तो पहली बात तो वही देख रहे हैं तो वही बता पाएंगे, ठीक है। वो हमें खुद लिस्ट भी आती है, लेकिन नंबर आप लोगों ने उसमें दिया नहीं होगा ना, इस कारण तो ये ध्यान रखना, इस नंबर पे मैसेज कर देगा, सर माय नेम इज़ एंड आई जो है मैंने आपका जो है डिफेंस, क्या नाम है बैच का, डिफेंस क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन किया है, तो मेरा नंबर ये है और मेरा नाम ये है, ठीक है। तो हम उससे आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आज वाली क्लास यहीं पर ही समाप्त करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आज आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो इस क्लास को बंद कर रहे हैं हम, इसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद एक दूसरा, मतलब हम तो कर देंगे, तुम अपना आधे घंटे 1 घंटे वो वीडियो बना रहेगा ऐप पर। अब ये तुम इसके मालिक हो, मान के चलो, डिफेंस क्रैश कोर्स बैच के मालिक आप हैं, ठीक है, उस ऐप के, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताएंगे। आज की डेट में कल बहुत सारे बच्चे जुड़ने चाहिए, कल भी बैच 7:30 बजे होगा। थोड़ा सा हमने लेट कर दिया था, आज हमारे माइंड में था कि आज हमें स्टार्ट ही करना, लेकिन उस चक्कर में हम थोड़ा बिजी हो गए और ये सोचा कि बताएंगे किसको, चालू तो करना है, तो इसलिए हमने 2:30 बजे के आसपास वीडियो अपलोड किया। टाइम फिर भी काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया, और कल आप अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें कि एक बैच स्टार्ट हो गया। और कोई दिक्कत नहीं, अगर उनका छूट गया है तो घबराएं नहीं, वो ऐप पर नीचे
फोल्डर में बन के आ जाएगा। आप मॉर्निंग तक देखना, हो नीचे फोल्डर में बन के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हमारा बहुत ही लाजवाब रहा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।